हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है HCF LCF पार्ट 2। तो हमने कल एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, उसके अंदर 8 क्वेश्चंस किए थे। तो आज हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। और ये SSC CPO 2017 के अंदर पूछा गया था। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या था। द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 6, 9, 12, 15, 18 leaves the same remainder 2 इन ईच केसेस। क्या कह रहा है कि भी हमें वो छोटा सा छोटा नंबर बताना है जिसको 6, 9, 12, 15 और 18 से यदि भाग दिया जाए तो हमेशा रिमाइंडर सभी के केस में 2 बचे। कि भी हमें छोटा छोटा वह नंबर बताना है जिसको इन सभी नंबर से यदि भाग दिया जाए तो सभी के केस में रिमाइंडर 2 बचे। तो बच्चों, मैंने क्या बताया था, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, उनका एलसीएम। जब छोटे से छोटा नंबर निकालना है तो हमें, यदि हमारे पास उनका एलसीएम है तो वही हमारा छोटा छोटा नंबर होगा जो इन सभी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और जब रिमाइंडर 2 पूछ रहा है तो इसका मतलब हम उसके अंदर जो हमारा एलसीएम होगा उसमें यदि 2 ऐड कर दे तो क्या वही हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो एक बार देखो क्वेश्चन को, एक ऐसा ही लास्ट पार्ट के अंदर मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो सबसे पहले हमारे पास इन सभी नंबरों का एलसीएम पता होना चाहिए, 6, 9, 12, 15 और 18। तो एलसीएम मैंने क्या कहा था, छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना सबसे पहले। तो छोटा नंबर 2, 2 तिया 6, 9 नहीं जाएगा तो 9 सेम हो जाएगा, 2 छिके 12, 15, 2 नी में 18, ठीक है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 2 या 2 से अधिक नंबर डिवाइड हो सकते हैं। तो 3 है बच्चों, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। अब दोबारा से कोई भी 2 नंबर डिवाइड हो सकते हैं, किसी एक नंबर से बिल्कुल हो सकते हैं। 3 और 3, 3 एकम 3, 2, 5 और 1। अब इनमें से जो भी नंबर बच गए, एक और खुद के अलावा ये किसी और नंबर से भाग नहीं जाते, तो इसका मतलब आगे और डिवाइड करने की हमें जरूरत नहीं है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा बच्चों, इन सभी नंबरों का जो गुणा होगा, जो मल्टीप्लीकेशन होगा, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 तिया 6, 6 तिये 18, 18 दूनी 36 और 36 पांचू कितना होगा बच्चों, 180। इट मीन्स हमारा जो इन नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, 180। लेकिन आंसर हमारा यह नहीं है। 180 क्या है, वह छोटे से छोटा नंबर आया है जो इन सभी से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि हमें छोटा से छोटा वह नंबर बताना है जिसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचे। तो यदि हम इसके अंदर 2 और ऐड कर देते हैं, अभी ये तो हमारे पास एलसीएम आ गया, यदि मैं इसके अंदर 2 नंबर और ऐड कर दूं तो जो हमारा जो नंबर आएगा यहां से 182, वही हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो बच्चों, इसके अंदर ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर। स्टूडेंट्स देखो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर। क्योंकि जो हमारा यही जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल और आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया है, सेम स्टेटमेंट के अंदर। क्या कह रहा है कि 5 bells began tolled together and tolled respectively at intervals of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds। क्या कह रहा है कि 5 घंटियां हैं और वह लगातार 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के इंटरवल के बाद लगातार बजती रहती हैं, ठीक है। तो बताओ कि वह अगली बार आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स विल दे टोल टुगेदर अगेन। तो वह अगली बार कितने सेकंड के बाद या कितने समय के बाद एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि भी 5 घंटियां हैं, वो क्रमशः एक साथ बजती हैं 6, 7, 8 और 9 और 12 सेकंड के बाद, ठीक है। लेकिन ये बताना कि अगली बार एक साथ वो कितने सेकंड के बाद या कितने टाइम के बाद बजेंगी। तो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, कई बार क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि भी कोई सर्कल होता है कि भी 5 या 3 खिलाड़ी भागना स्टार्ट करते हैं, तो वो उस क्वेश्चन को भी हम इसी प्रकार से सोल्व करेंगे।
तो सबसे पहले यदि हमें इन सभी सेकंडों का अगर या इन सभी नंबर्स का एलसीएम पता चल जाए तो हम अपना आंसर इजीली निकाल सकते हैं। और जो इन सभी नंबर्स का जो एलसीएम होगा बच्चों, उतने ही सेकंड के बाद दोबारा से एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले हमें एलसीएम पता होना चाहिए। तो एलसीएम क्या होगा, 6, 7, 8, 9 और 12 का। तो सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर से 2 से जाएगा 7, 4, 9 और 6 पे। फिर दोबारा 2 से जा सकता है क्योंकि 4 और 6 दोबारा भाग होंगे। 3, 7, 2, 9 और 3 से। अब जाएगा बच्चों 3 से। एलसीएम आप सभी को निकालना आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन जल्दी हो सकता है। 3 और 1। अब इसके बाद कोई ऐसा नंबर, 2 नंबर नहीं है जो खुद और 1 को छोड़ के किसी तीसरे नंबर से भाग होते हो। तो इन सब का मल्टीप्लाई हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है एलसीएम हमारा, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 साते 84 और 84 दूनी क्या हो जाएगा, 84 दूनी 168 और 168 तिया क्या होगा बच्चों, 8 तिया 24, 2, 8 3 से 18 और 2 0 और 3 और 5। इट मीन्स इन सभी का एलसीएम क्या होगा हमारा, 504। और मैंने क्या बताया था, दोबारा से जो जितनी भी जो हमारी घंटियां हैं वो एक साथ कितने सेकंड के बाद बचेगी, जितना इनका एलसीएम होगा। इट मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, 504 सेकंड। और इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा था बच्चों एग्जाम के अंदर, तो इसको जरूर अच्छे से समझे। देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एसएससी और रेलवे के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या आ रही है, ये जो हमारा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, ये भी एसएससी आरटीसी 2015 के अंदर पूछा गया था। वह छोटे से छोटा नंबर बताना है जो 12, 18 और 21 से भाग चला जाए। और वह कितने डिजिट का होना चाहिए बच्चों, 5 डिजिट का। क्योंकि वह 5 डिजिट का छोटा से छोटा नंबर बताना है जो 12, 18 और 21 से कंप्लीटली भाग हो जाए। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि छोटे से छोटा 5 डिजिट का नंबर होता क्या है बच्चों। तो जो हमारा 10,000 होगा, जो 10,000 वैल्यू होती है, यह हमारी 5 डिजिट की छोटे से छोटी वैल्यू होती है। इसमें यदि हम कुछ ऐड करेंगे तो वो छोटे से छोटा नहीं रहेगा, वो इससे बड़ा हो जाएगा। अगर एक माइनस कर देते हैं तो वह 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर हो जाएगा, 9,999। तो हमें चाहिए 5 डिजिट का नंबर ही। तो हमारा ये नंबर तो आ गया 10,000। लेकिन हमें पता चले कि एक तो हम अलग अलग डिवाइड करके देखें, या फिर हम इनके एलसीएम से अगर इस नंबर को डिवाइड करें तो भी हम हमारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और हमारा आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उसका एलसीएम पता होना चाहिए, 12, 18 और 21 का। तो इसको बच्चों 3 से भाग करेंगे, 3 चौके 12, 3 छके 18, 3 साते 21। 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 7 का 7। अब इनमें से ऐसा कोई भी 2 नंबर नहीं है जो हम किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकें। तो इन सभी का जो मल्टीप्लाई होगा बच्चों, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम। 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो इनका जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो हमारा क्या होगा, 252। और यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो यदि किसी भी नंबर को हम किन्हीं भी 2 या 3 नंबर्स के एलसीएम से भाग कर दें और अगर उस एलसीएम से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वह उन नंबरों से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो अभी हमारा छोटा छोटा नंबर क्या है, 10,000। तो यदि 10,000 को हम 252 से भाग करते हैं तो देखो ये कंप्लीटली भाग होता है या नहीं होता, या अगर कुछ शेषफल बचता है तो क्या बचता है। तो ये सबसे पहले जाएगा बच्चों 3 पे, तो 3 पे जाएगा 756। शेषफल क्या बचेगा, 4, 4 और 2। ऊपर से हम 0 उतार लेंगे। अब 252 से कितने पे जाएगा बच्चों, ये जाएगा 9 पे। तो 9 पे क्या जाएगा, 9 दूनी 18, असलागी 1, 45 और 1 46, असलागी 4, 9 दूनी 18 और 4 22। तो मतलब 2268। यहां कितना बचेगा शेषफल, 172। इसका मतलब क्या हुआ कि वह नंबर 1000 तो नहीं हो सकता छोटे से छोटा जो 252 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। लेकिन हमें ये पता है हमारे पास एक्स्ट्रा शेषफल कितना बचा है, ये हमारे पास रिमाइंडर बचा है बच्चों।
या तो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस और ऐड कर दिया जाए इस नंबर के अंदर तो कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, या फिर इस नंबर को 10,000 से माइनस कर दिया जाए तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है 252 से। तो बच्चों देखो, अगर 172 को 10,000 से हम माइनस कर देंगे तो वह 5 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या कर दिया जाए कि भी हमें 172 के अंदर ऐसा क्या नंबर जोड़ दें कि भी वह कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो बच्चों देखो, 252 से यदि 172 को माइनस करा जाए, 252 से 172 को माइनस किया जाए तो हमारे पास क्या नंबर बचता है? 80। इट मीन्स क्या है कि भी इसके अंदर 80 जोड़े हम तो कंप्लीटली 252 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें 80 नंबर की तो जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हमारा ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 10,000 के अंदर जोड़े हम तो वो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा बच्चों वही 10,000 के अंदर हम ऐड कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 10,080 जो नंबर है वह इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको एक बार दोबारा देखो स्टूडेंट्स, एक लास्ट वाला जैसे क्वेश्चन है सेम, ताकि आपके मेथड क्लियर। उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के जो भी एग्जाम्पल आते हैं, जो भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच डिविजन बाय 4, 6, 8 एंड 10 इज। कि हमें वह छोटा छोटा 4 डिजिट का नंबर बताना है जिसे हम 4, 6, 8 और 10 से अगर भाग करें तो वह कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो बच्चों हमने सभी को मैंने बताया था कि छोटे से छोटा आपकी बार 4 डिजिट की बात कर रहा है। तो जो 1000 जो नंबर है वह हमारा 4 डिजिट का है, 1, 2, 3 और 4। वह 1000 हमारा छोटा छोटा वह नंबर है जो 4 डिजिट का नंबर है। तो हमें वो बताना है जो 4, 6, 8 और 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हमें इन सब का एलसीएम पता होना चाहिए ताकि हम इस क्वेश्चन को इजीली निकाल सके। तो एलसीएम क्या होगा? 2 से 2, 3, 4, 5। अब 2 से फिर जा रहा है 2, 1, 3, 2, 5। अब इसके बाद डिवाइड नहीं होगा बच्चों। तो हमारा एलसीएम क्या बताया था? इन सभी का मल्टीप्लाई, और इन सभी का मल्टीप्लाई बच्चों क्या आ जाएगा? 120। 2 दूनी 4, 4 की 12, 12 दूनी 24, 24 पंजू 120। इट मीन्स हमारा एलसीएम आ गया 120। तो अगर हम उस नंबर को अगर इनके एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो भी वही बात होगी, चाहे इनको अलग अलग डिवाइड करके देख लेना, बट अगर एलसीएम से करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा। यही एक हमारा सही मेथड है। तो आप देखते हैं, हम यदि 1000 को 120 से डिवाइड किया जाए तो देखते हैं कंप्लीटली डिवाइड होता है या नहीं होता, और अगर नहीं होगा तो फिर हम और दूसरा नंबर देखेंगे। तो भाग करें तो किस पे जाएगा ये बच्चों? 8 पे जाएगा। ये हो जाएगा 960। ठीक है ना? यहां पे 0 और क्या बचा? 40। इट मीन्स क्या हुआ कि भी हमारे पास 40 जो नंबर है ये हमारा रिमाइंडर, मतलब ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। ठीक है ना? तो या तो हम इससे माइनस कर दे तो 120 से भाग हो जाएगा, या फिर इसके अंदर ऐसा कोई और नंबर ऐड कर दें जो 120 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। इट मीन्स हम क्या ऐड करें? अगर माइनस तो करेंगे तो फिर वो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, 900 समथिंग के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ ऐड ही करना पड़ेगा। और क्या नंबर ऐड करें? जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इट मीन्स 120 और 40 के बीच का डिफरेंस क्या है? 80। क्योंकि हमें 40 नंबर एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो यदि इसके अंदर 80 नंबर और जोड़ दिया जाए तो टोटल 120 हो जाएगा, और वो 120 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ? यदि हम 1000 के अंदर अगर 1000 को देखते हैं तो हमारे पास 40 नंबर एक्स्ट्रा रहते हैं। यदि 1000 के अंदर हम 80 नंबर और ऐड कर दिए और ऐड कर दे जो इनका डिफरेंस है, तो हम 120 से 1080 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, और हमारा वह नंबर मिल जाएगा जो हमें 4 डिजिट का सबसे छोटे से छोटा नंबर चाहिए। तो बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1080 राइट आंसर। इस चीज को जरूर समझना बच्चों कि भी हमने माइनस क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास 40 रिमाइंडर बचा है। इट मीन्स 40 नंबर तो हमारे पास ऑलरेडी है,
तो इस नंबर के अंदर हम अगर 80 नंबर और ऐड कर दें तो हमारे छोटा इससे 1080 से छोटा नंबर और कोई भी नहीं मिलेगा 4 डिजिट का, जिसको हम इनके एलसीएम से भाग करेंगे और वो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। अभी करते हैं हम नेक्स्ट। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, सेम उसमें हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रखा था, इसमें अब की बार हमें 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछ रखा है, जिसे 4, 6, 8 और 10 से यदि भाग दिया जाए तो वह कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2018 के अंदर पूछा गया था, तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 4 डिजिट का बड़ा सा बड़ा लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है। तो बच्चों 9999 जो होता है हमारा 4 डिजिट का सबसे बड़े से बड़ा। अगर लार्जेस्ट नंबर लेना हो तो 9000 समथिंग के अंदर होगा। अब जितने डिजिट का पूछ रखा है 4 डिजिट का, तो इसका मतलब 4 बार 9, 9999। अगर 3 डिजिट का पूछ रखा होता तो 999। अगर 5 डिजिट का पूछ रखा होता तो अभी 99,999 हो जाता। लेकिन हमारे पास अभी 4 डिजिट का ही पूछ रखा तो 9,999। और अब निकालना क्या हमें कि जिसे भाग किया जाए, इसको भाग किया जाए तो हमें 4, 6, 8 और 10 से भाग किया जाए तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। इट मींस यदि हम उनके एलसीएम से इस नंबर को यदि भाग करते हैं तो अगर यह कंप्लीटली डिवाइड होता है तो इट मींस यही हमारा नंबर हो जाएगा। और अगर ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो हमें ये देखना है कि हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है, और उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 4, 6, 8 और 10 का एलसीएम होना चाहिए। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में इसका एलसीएम निकाला था बच्चों, तो इनका एलसीएम क्या था 120। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो इस क्वेश्चन को हम लास्ट में भी देख सकते हो आप एलसीएम कैसे निकाला था। तो एलसीएम हो गया 120। अब अगर 9999 को यदि हम इनके एलसीएम से भाग करते हैं तो देखते हैं कितने पे जाता है। तो ये सबसे पहले कितने पे जाएगा बच्चों 8 पे, ये हो जाएगा 960। तो यहां से कितना बचता है 9 और 3, ऊपर से हम 9 उतारेंगे तो ये हो जाएगा 399। अब कितने पे जाएगा भाग 120 से 3 पे भाग जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों 360। तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, ये हो जाएगा रिमाइंडर, ये हो जाएगा रिमाइंडर बचा हमारे पास 39। अब जो एलसीएम वाला जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, इनके डिफरेंस को उस नंबर के अंदर ऐड कर दिया था ताकि हमारा 5 डिजिट का नंबर निकल आए छोटे से छोटा। लेकिन अब की बार अगर हमने ये गलती नहीं करनी है कि यदि इनका डिफरेंस अगर ऐड करते हैं हम इसके अंदर तो ये फिर 4 डिजिट का नहीं बच्चों 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, जो हमारा रिमाइंडर बचता है यदि हम इस रिमाइंडर को इस नंबर से माइनस कर दें, हमारे पास नंबर क्या है 9999, इससे यदि इस रिमाइंडर को हम माइनस कर दें तो क्या हमारे पास 4 डिजिट का बड़े से बड़ा वह नंबर नहीं बच जाएगा जो 120 से कंप्लीटली भाग हो जाएगा। तो 9999 से अगर 39 गए तो 0, 6 और 99, इसका मतलब 9960 हमारा वह नंबर होगा जो 120 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और 120 क्या है हमारे बच्चों 4, 6, 8 और 10 का एलसीएम ही तो है, और जिनके एलसीएम से जो नंबर भाग हो सकता है इट मीन्स उन नंबर से भी अलग अलग वह नंबर भाग होगा। बस यही चीज ध्यान रखने वाली है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वाले के अंदर। स्मॉलेस्ट के अंदर हमें जिस नंबर एलसीएम और रिमाइंडर के डिफरेंस को उस नंबर में ऐड करना है, और लार्जेस्ट वाले के अंदर हमें क्या करना है, जो भी हमारा रिमाइंडर आता है एक्स्ट्रा जो नंबर बचता है उसको हम हमारे 4 डिजिट के बड़े से बड़े नंबर से माइनस कर देंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो अभी हम इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे फ्रैक्शन वाले, कि फ्रैक्शन के अंदर एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा फ्रैक्शन मेथड है इसके अंदर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे एस्टेट के अंदर 2018 और 19 लगातार दोनों साल फ्रैक्शन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम पूछ रखा था। तो यदि हमें फ्रैक्शन में कोई भी हमें नंबर्स दे रखे हैं तो यदि उसमें एलसीएम पूछ ले कि भी उन नंबर्स का एलसीएम बताओ, तो बच्चों सबसे पहले एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब जो हमारा ऊपर वाला भाग होता है, जो अंश होता है उसका
एलसीएम डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, जो नीचे वाला भाग होता है उनका एचसीएफ। ठीक है, मतलब जो पूछ रखा है ऊपर वो वाला होगा, एलसीएम पूछ रखा है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और डिवाइड बाय हो जाएगा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। और अगर बात की जाए एचसीएफ निकालना हो उन्हीं नंबर्स का, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर जो अंश होता है उसका एचसीएफ और जो हर होता है उसका एलसीएम। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमारा कोई क्वेश्चन है कि ये हमारा एसएससी के अंदर पूछा गया था कि 2/3, 4/9 और 5/6 हमारे पास 3 नंबर है। ठीक है बच्चों, इनका सबसे पहले हमें एलसीएम बताना है। पहले तो हम एलसीएम बताएंगे और फिर उसके बाद एचसीएफ भी बताएंगे इन्हीं सेम नंबर्स का, क्योंकि हमें ये फ्रैक्शन में दे रखे हैं तो इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, ये जो बच्चों ये ऊपर वाले होते हैं, जो ऊपर वाला नंबर होता है ये होता है अंश और नीचे वाला जो नंबर होता है ये होता है हर। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो मैंने क्या बताया था, जो ऊपर वाले जो भी नंबर है एलसीएम निकालते हुए इनका एलसीएम, तो 2, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, निकाल भी सकते हो 2, 4 और 5 का एलसीएम, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5 का 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। इट मीन्स हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों 20। ठीक है, और एचसीएफ 3, 9 और 6 का, इन तीनों का हमें एचसीएफ क्या होता है, जो इन 3 नंबर्स को कंप्लीटली डिविजिबल डिवाइड कर दे। तो देखो 3 एक ऐसा नंबर है जो 9 को भी डिवाइड करता है, 6 को भी डिवाइड करता है और 3 को भी डिवाइड करता है। तो इट मीन्स नीचे क्या होगा एचसीएफ, तो 20/3 इन तीनों नंबर्स का क्या हो जाएगा एलसीएम। और अब अगर बात की जाए कि एचसीएफ क्या होगा, तो मैंने बच्चों बताया था कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, जो ऊपर वाले जो नंबर हैं उनका एचसीएफ, तो 2, 4 और 5 इनका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ मैंने बताया था बच्चों कि वह नंबर होता है जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है। अब देखो इसमें 2 अगर हम देखें तो 2 को भाग कर दिया, 4 को कर दिया, लेकिन 5 को नहीं करेगा। इसका मतलब जिन नंबर्स के अंदर कोई भी एक कॉमन नंबर नहीं होता उनका एचसीएफ क्या होता है बच्चों 1। तो अब 2, 4 और 5 तीनों नंबर्स के अंदर ऐसा कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिससे तीनों भाग हो जाएं, तो इसका मतलब इनका एचसीएफ हो जाएगा 1। इनको क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को को प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके अंदर कोई भी एक को छोड़ के ऐसा कोई भी नंबर ना हो जिससे वो भाग होते हो। तो और डिवाइड बाय क्या होगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वालों का एलसीएम। तो देखो 3, 9 और 6 का एलसीएम क्या होता है, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं 18 होता है, बट एक बार निकाल के भी दे सकते हैं। 3, 9 और 6 किससे भाग जाएंगे, 3 से 1, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। इट मीन्स 18 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। और यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा 1/18 और एलसीएम क्या होगा 20/3। तो एक क्वेश्चन और ऐसा करते हैं हम, आज का लास्ट क्वेश्चन है और हमारा टॉपिक भी आज कंप्लीट हो जाएगा अभी। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये एस्टेट 2018 के अंदर पूछा गया था कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 2/3, 7/9 और 14/15। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन दे रखे हैं कि 2/3, 7/9 और 14/15 कि भी इनका एलसीएम बताना है। लेकिन ये तो हमारा सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन था स्टेट के अंदर, हम इसका एलसीएम के साथ साथ एचसीएफ भी निकालेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जब कभी भी एलसीएम बताना हो तो ऊपर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, मतलब जो ऊपर वाले जो नंबर है 2, 7 और 14 इनका एलसीएम डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वाले नंबरों का एचसीएफ। यही हमारा क्या होगा इन तीनों फ्रैक्शंस का एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या होगा बच्चों 2, 7 और 14। ऐसा कौन सा नंबर इन तीनों में से कि भी जो इन तीनों से भाग हो सकता है, तो बच्चों 14 जो हमारा क्या होगा एलसीएम, जो 7 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, उससे छोटा और कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों से भाग हो उसके। तो इट मीन्स 14 हमारा क्या आ गया एलसीएम बच्चों। और इन तीनों में से नीचे वालों में से, क्योंकि हमें नीचे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, जो नीचे वाले जो नंबर है इनको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, और हिंदी में इनको हम बोलते हैं हर, और ऊपर वालों को बोलते हैं अंश।
ठीक है, और इंग्लिश में इनको न्यूमरेटर बोलते हैं। तो इन तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को भाग कर सकता है? तो बच्चों 3, 9 और 15 में से 3 हमारा ऐसा वो नंबर है जो इनका HCF होगा। तो यहां से एलसीएम क्या आएगा बच्चों? 14/3। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये तो होगा हमारा एस्टेट का क्वेश्चन। तो बच्चों अगर इसी में अगर क्वेश्चन आ जाए कि इन तीनों फ्रैक्शंस का HCF निकालो, तो HCF कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। तरीका क्या रहेगा? HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर। मेन बात ध्यान रखने की बच्चों यही है, जब फ्रैक्शन के अंदर किसी भी नंबर्स का HCF और LCM पूछ लिया जाए तो जो पूछता है वह ऊपर होगा। LCM पूछा था LCM ऊपर है, HCF पूछा था HCF ऊपर है, और जो नहीं पूछा वो है नीचे होगा, मतलब उससे दूसरे वाला नीचे होगा। तो इन तीनों नंबर्स के अंदर हमारा HCF क्या होगा? जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे 2, 7 और 14 में से। तो बच्चों देखो, अब 2 14 को डिवाइड करता है, 2 को डिवाइड करता है, लेकिन 7 को डिवाइड नहीं करता। अब 7 14 को डिवाइड करता है, खुद को करता है, लेकिन 2 को नहीं करता। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था? जिन नंबर्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं हो उनका HCF क्या होगा? 1। ठीक है, और नीचे वालों का LCM। तो अब 9, 3 और 15 का LCM क्या हो जाएगा बच्चों? ऐसा वह नंबर बताना है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा नंबर क्या होगा? 45। 45 देखो 15 से ही भाग होता है, 9 5 45 और 3 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 45। और HCF क्या हो जाएगा इन तीनों फ्रैक्शंस का? 1/45। तो स्टूडेंट्स, हमारा HCF और LCM का टॉपिक यही खत्म होता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप क्वेश्चन नंबर डालो और हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।